आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट में इकोनॉमिक बॉटनी पेपर से है ये जो मेडिसिनल प्लांट टॉपिक है उसी से उठाया है, उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। इसके कंटेंट में क्या है? कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, फिर 6 इंपॉर्टेंट प्लांट हैं जिसमें उन 6 के 6 प्लांट का हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कल्टीवेशन पढ़ेंगे, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। और वो 6 प्लांट कौन से हैं? नीम, सिंकोना, अफीम, भांग, एट्रोपा बेलाडोना, रावोल्फिया, सरपेंटिया। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। पर इस वीडियो में जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड नीम प्लांट के बारे में। जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनमें आपको उनके साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन और उनके यूजेस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और कुछ पता हो या ना हो। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार। मेडिसिनल प्लांट आर जनरली वाइल्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरी रेयरली दे आर कल्टिवेटेड। मीन्स आपने सुना होगा पुराने टाइम में इन्हें जड़ी बूटी कहा जाता था। तो ये जो है फॉरेस्ट एरिया में ही पाए जाते थे, इन्हें कल्टिवेटेड नहीं किया जाता था। किसी को पता नहीं था कि कैसे कल्टिवेटेड करना है। और मतलब जो प्लांट थे मेडिसिनल वो बहुत कम कल्टिवेटेड किए जाते, कुछ एक प्लांट का ही पता था। और आज भी हम देखेंगे कि जो कल्टिवेटेड करने की जो है इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। जैसे ओपीएम जैसे प्लांट हो गई, तो हर कोई इसे कल्टिवेटेड नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, कुछ वो जो एक स्टैंडर्ड रिमार्क होते हैं वो रखे गए हैं जो उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही इन्हें मतलब कल्टिवेट करने की परमिशन मिलती है। दिस प्लांट आर आल्सो नोन एज ड्रग प्लांट और मेडिसिनल हर्ब। इसे ड्रग प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम बहुत सारे केमिकल ड्रग्स मिलते हैं। Have been discovered and used in traditional medicine practice since prehistoric time. Plant synthesis hundred of chemical compound for function including defense against insect, fungi, disease and herbivorous mammals. मीन्स क्या है, प्री हिस्टोरिक बहुत पुराने टाइम से इन्हें ट्रेडिशनल यूज़ किया जा रहा है। प्लांट कुछ केमिकल को सिंथेसिस करते हैं। वो केमिकल किस लिए सिंथेसिस करते हैं? वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट उन्हें खा लेते हैं, फंजाई लग जाती है उन पर, वो उनसे न्यूट्रिशन ले लेती है और डिजीज़ हो जाती हैं उनके अगेंस्ट अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। हर्बीवोर मैमल्स, जो हर्बीवोर होते हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ केमिकल सिंथेसाइज करते हैं। तो उन्हीं केमिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन में। न्यूमरस फाइटोकेमिकल्स विद पोटेंशियल इस्टेब्लिश बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाई। और क्या करते हैं? न्यूमरस बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइटोकेमिकल की डेफिनेशन बाद में देखेंगे हम। फाइटोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिनके पास उन फाइटोकेमिकल्स के पास एबिलिटी होती है जिनकी वजह से वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं उन्हें परफॉर्म कर पाते हैं। और जो हैं इंसेक्ट, डिजीज़ और ये हर्बीवोर मैमल्स, इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इनके डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करते हैं एक तरीके से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। फार्माकोनोलॉजी, the branch of science that deal with the study of drug plants, their history, selection, collection, identification, preservation and the extraction and preparation of drugs from the plants। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या स्टडी किया जाता है? जो ड्रग प्लांट थे, जिसे मेडिसिनल प्लांट को ड्रग प्लांट कहा जाता है, उनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब उनका सिलेक्शन कैसे करना है, कलेक्शन कहाँ से करनी है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन और उनसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे केमिकल को, प्रिपरेशन कैसे करेंगे ड्रग्स की। इन सब की स्टडी जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत की जाती है उसे हम कहते हैं फार्माकोगनोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब हमने जो ड्रग्स वो कलेक्ट किए हैं, प्रिपेयर किए हैं इन प्लांट से, उनका एक्शन क्या है, वो कैसे एक्शन करते हैं बॉडी पे, तो उसी को समझने के लिए जो स्टडी की जाती है उसे कहते हैं फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल क्या होते हैं? प्लांट मेक मैनी केमिकल्स कंपाउंड। जो प्लांट हैं बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट, फंजाई अटैक एंड हर्बीवोर मैमल्स। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं हिस्ट्री पार्ट। जो मेडिसिनल प्लांट की हिस्ट्री है वो क्या है? द यूज़ ऑफ प्लांट एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन डेट बैक टू 4000 to 5000 BC। मतलब इतने टाइम से जो मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, इस प्लांट का एज ए मेडिसिन सोर्स यूज़ हो रहा है। द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ हर्ब्स फाउंड फ्रॉम द सुमेरियन सिविलाइजेशन वेयर 100 ऑफ मेडिसिन प्लांट इंक्लूड ओपियम आर लिस्टेड। जो इसका अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है हमें हर्ब्स का, जैसे हर्ब्स कौन से हो गए, ये जो मेडिसिनल प्लांट है वो हर्ब्स भी होते हैं, सर्ब्स भी होते हैं और ट्री भी होते हैं। हर्ब्स आपको पता होगा छोटे प्लांट होते हैं जो बहुत ही, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये छोटे ऐसे प्लांट। और शर्ब्स झाड़ी टाइप जो मतलब हर्ब से लंबे और ट्री से काफ़ी छोटे होते हैं, ट्री टॉल प्लांट, ये तो आपको पता ही होगा। जो है इनका रिकॉर्ड हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन से मिला था। उसमें जो है हंड्रेड्स ऑफ प्लांट लिस्टेड किए गए थे क्ले टेबल में, जिसमें से ओपियम भी एक था।
अब ये सुमेरियन सिविलाइजेशन क्या है? सुमेरियन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है इन साउथर्न मेसोपोटामिया, और मॉडर्न डे में जो इसका रीजन है वो है इराक एंड कुवैत। ये 2500 BC पुरानी जो है सबसे अर्लीस्ट जो सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपके सिलेबस की बुक मिलेंगी उसमें आपको ये नहीं लिखा मिलेगा सिविलाइजेशन पार्ट वाला, आपको डायरेक्ट ये लिखा मिलेगा द चाइनीज़ वर प्रोबेबली द फर्स्ट टू यूज़ दैम एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। ये क्यों है? क्योंकि जो लार्ज स्केल पे जो कल्टिवेटेड किया था ओपियम को, वो चाइनीज़ ने किया था एज ए बिजनेस लेवल, एज ए मेडिसिन जो उस पर लेके गए थे वो वहाँ से चाइनीज़ ने ही किया था तो इसलिए ये लिखा मिलता है आपको। नेक्स्ट, आयुर्वेद इज़ द इंडियन system of medicine and Maharishi Dhanvarti is regarded as the original proponent of Ayurveda। आयुर्वेदा का ओरिजिनल प्रोपोनेंट मानने का क्या मतलब है कि वो आयुर्वेदा को जो है पूरा फेवर करेगा, उसकी वकालत करेगा, उसके लिए मतलब फ्रंट में जो है उसके लिए बोलेगा, उसके लिए स्टैंड लेगा। तो ये था इसका मतलब। देर आफ्टर चरक एंड सुश्रुता रोट चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता रिस्पेक्टिवली। उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी, ये चरक संहिता और सुश्रुता संहिता। उसके बाद तो रेफरेंस बुक बहुत सारी आ गई, पर स्टार्टिंग में यही लिखी गई थी तो ये इसलिए मेंशन की गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है प्लांट विच हैव केमिकल दैट वर्क ऑन ह्यूमन बॉडी इन एग्जैक्टली द सेम वे एज फार्माक्यूटिकल ड्रग्स आर मेडिसिन प्लांट। मेडिसिनल प्लांट कौन से होते हैं? मेडिसिनल प्लांट वे प्लांट होते हैं जो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कि जो वो केमिकल हैं ह्यूमन बॉडी पर वैसे ही काम करेंगे कि जैसे कोई ड्रग काम करती है। तो ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को कहते हैं मेडिसिनल प्लांट। सम कॉमन मेडिसिनल प्लांट दैट आर यूज्ड इन टुडे एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम आर एज फॉलोज। जो कुछ कॉमन प्लांट है जो एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम में आज यूज़ हो रहे हैं वो हम देखेंगे, अभी नेम देखेंगे जैसे बेसिकली। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक सिस्टम है क्या, थोड़ा इनके बारे में भी पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में क्या होता है। जो होम्योपैथी में है उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है जो कि मतलब सेम सिम्टम दिखाते हों। जैसे कि कोई बीमारी है उसके लिए कोई सिम्टम दिखा रहे हैं, वही सिम्टम दिखाने वाले इंग्रेडिएंट जो हैं उनका यूज़ किया जाता है टू क्योर सिम्टम, उन सिम्टम को, डिजीज़ को क्योर करने के लिए। ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे बेलेडोना है, बेलेडोना प्लांट है, वो फीवर कोज करता है तो उसे फीवर की ही रेमेडी के लिए यूज़ किया जाता है। उससे जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उससे जो होम्योपैथी में दवा बनाई जाती है। होम्योपैथी में दवा बेसिकली कैसे बनाई जाती है कि प्लांट को लिया, जैसे मेडिसिनल प्लांट है बेलेडोना, उसे लिया, उसको वो डिस्टिल वाटर में या फिर अल्कोहल में डिप कर दिया, उसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसके सोल्यूशन का एक ड्रॉप मीन्स 1 पार्ट डिज़ोल्व करेंगे 10 पार्ट सोल्यूशन में। मीन्स क्या है, अगर 9 ml वाटर है तो 1 ml जो है वो डालेंगे जो उससे सोल्यूशन बनाया है हमने अल्कोहल में या वाटर में डिज़ोल्व करके। मतलब इससे भी बहुत डाइल्यूट मतलब एक एटम तो हो गया जो एक्सट्रैक्ट मिला है हमें उस प्लांट से, बेलेडोना प्लांट से, और बाकी सारे उसमें एटम होंगे वाटर के। मतलब इतना डाइल्यूट बनाया जाता है उसे, तो फिर उसे फीवर के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। बेलेडोना ऐसा प्लांट है जो फीवर कोज करता है फीवर को, और इसी से ही फीवर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हनी बी काटती है, उसकी बी वेनम को यूज़ किया जाता है ईचिंग को क्योर करने के लिए। ईचिंग जो स्वेलिंग हो जाती है स्किन पे, उसे क्योर करने के लिए उसी की बी वेनम को यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि ईचिंग होती किसकी वजह से है, एक कारण वो भी तो है, अगर हनी भी काट लेती है उसका बी वेनम अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से तो भी तो ईचिंग और स्वेलिंग होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसी को यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, ईचिंग के लिए। मतलब और किसी वजह से ईचिंग और स्वेलिंग हो गई है तो बी वेनम का यूज़ कर लिया। पर एक रीज़न ये भी है कि बी वेनम भी मतलब ईचिंग का कारण हो सकता है। मतलब ऐसे ही इसमें उन सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, उन केमिकल्स को कुछ कह लीजिए आप, उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है जो सेम सिम्टम कोज करते हैं। मतलब एक इंग्रेडिएंट्स है वो कोज कर रहा है फीवर को, वो फीवर को कोज भी कर सकता है और वो फीवर का इलाज भी कर सकता है। तो इसमें ऐसे इसे हेमोपैथी में ये होता है। हेमोपैथी बेसिकली 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। 2 प्रिंसिपल कौन से हैं हमें? फर्स्ट वन इज़ लाइक क्योर लाइक कैसे कि होमो को मतलब सेम सिम्टम कोज कर रहा है वो सब्सटेंस और उसी का क्योर भी कर रहा है, तो ये लाइक क्योर लाइक इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और दूसरा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, मतलब इसमें जितनी मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम वो डोज दी जाती है, उसी से उसका मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। जैसे कि मैंने बताया 1 ड्रॉप उसकी और बाकी वाटर।
तो ऐसे इन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये। मतलब अगर कम इन्फेक्शन हो, कोई हल्की फुल्की बीमारी हो या फिर स्टार्टिंग हो बीमारी की, तो होम्योपैथी की मतलब सलाह दी जाती है यूज़ करने की। नेक्स्ट है एलोपैथी। एलोपैथी में क्या होता है, एलो का मीन्स है अपोजिट, डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम के जो बीमारी के सिम्टम है उसके बिल्कुल अपोजिट इनके दवा के सिम्टम होते हैं मेडिसिन के। इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है बेसिकली एलोपैथी में, ये जो मेन स्ट्रीम है ये साइंस मतलब बिल्कुल नई है। मेडिटेशन, सर्जरी, रेडिएशन, अदर थेरेपीज़, मेडिसिन के द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा एलोपैथी में ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे एलोपैथी और होम्योपैथी। इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे प्लांट नीम, जिसका बोटानिकल नेम है एजाडाइरेक्स्ट्रा इंडिका। फैमिली है मेलिएसी। वर्निकुलर नेम नीम। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इसका। इट इज़ ए लार्ज ट्री फाउंड इन द अपर गंगेटिक प्लेन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के जो अपर गंगेटिक प्लेन है वो कौन से हैं, वो हैं एलुवियल प्लेन ऑफ गंगा यमुना रिवर्स के आसपास का जो कवरिंग एरिया है, जिसके अंडर कौन सी स्टेट आती हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इस एरिया में ये पाया जाता है। द ट्री ग्रो नेचुरली टू डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन जो है संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है साउथ। तो डेक्कन पेनिनसुला मतलब ये कौन सा एरिया कवर करता है, ये वो एरिया है लाइक जैसे साउथ का, ये होल साउथ को कवर करता है। इसके अंडर हमारे इंडिया से जो आते हैं वो हैं गुजरात कोस्ट इन द वेस्ट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ईस्ट कोस्टल स्टेट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो सेंटर पार्ट को भी कवर करता है ये साउथ की, मतलब होल साउथ इंडिया को कवर करता है ये डेक्कन पेनिनसुला। तो इस पार्ट में जो है ये ट्री ग्रोज होता है, बट कल्टिवेटेड ऑल ओवर द इंडिया। मतलब नेचुरली ग्रो होता है ये साउथ पार्ट में, होल साउथ पार्ट में, और कल्टिवेटेड कहाँ किया जाता है, कल्टिवेटेड पूरे इंडिया में किया जा सकता है। ऑन स्पेशली रोड साइड तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, सबने देख भी रखा होगा। ये नेटिव प्लांट है ये इंडिया का, और ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास का रीजन होता है, जहाँ बेसिकली सन की जो डायरेक्ट किरणें आती हैं, मतलब ज़्यादा, और नॉर्मल रीजन से ज़्यादा हॉट और जो मॉइस्ट एरिया होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो वहाँ पे ये टिपिकली ग्रोन मतलब मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कल्टीवेशन। नीम इज़ यूजुअली ग्रोन फ्रॉम सीड। मतलब यूजुअली तो क्या होता है, ये सीड से ग्रो किया जाता है, पर इसे प्रोपेगेट किया जा सकता है इसकी कटिंग से और रूट सक्कर से। द प्लांट इज़ हार्डी एंड रेजिलियंट। इसका क्या मतलब है, हार्डी एंड रेजिलियंट मतलब मुश्किल से मुश्किल कंडीशन को भी ये टॉलरेट करके जल्दी से रिकवरी कर लेता है। ग्रो वेल इन पुअर एंड रॉकी सोयल। तो ये अच्छे से ग्रो करता है पुअर एंड रॉकी सोयल में, अच्छे से ग्रो करता है। नीम कैन टॉलरेट वाइड वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन बट कैन नॉट सर्वाइव फ्रीजिंग टेम्परेचर और बीइंग वाटर लॉग्ड। ये नीम का जो प्लांट है वो बहुत रेंज तक जो है टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है, पर एक टाइम आता है जब फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है और या फिर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाती है, तो तब ये उसे टॉलरेट नहीं कर पाता। ना ही वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉगिंग हो जाती है उसमें, मतलब वाटर होता तो है पर उसे ले नहीं पाता वो। इट रिक्वायर ए टेम्परेचर ऑफ 20 to 32 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर की रिक्वायर होती है इसे। एनुअल रेनफॉल जो है वो होनी चाहिए 400 to 1200 mm। ये आपको डाटा इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मतलब टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए। मतलब आप आइडिया लगा लेंगे इससे कि हाँ कितने के आसपास होना चाहिए, और जैसे बारिश कितनी होनी चाहिए, मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे अगर बारिश कम हो रही है तो वो टोटली ओबियसली डिपेंड करेगा कि ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, इसकी रूट एडवांटेज है कि ऊपर ऊपर रह जाएंगी, तो टैप रूट है नीचे तक जाएंगी। इट इज़ नोन फॉर इट्स ड्रॉट रेजिस्टेंस। मतलब ये जाना जाता है अपने ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए, मतलब सूखे में भी ये सर्वाइव कर लेता है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल के अकॉर्डिंग। अभी हम इसको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले ये ट्विंग दिखा रखी है मैंने नीम के प्लांट की। ये स्टेम है, ये फिर ट्विंग्स हैं, ये लीफ हैं, लीफ आप देख सकते हैं ये अपोजिट हैं और पिनेटली कंपाउंड है। ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगी। ये यहाँ पे इसके फ्रूट हैं और ये फ्लावर बड है, ठीक है। और ये इसमें वेनेशन कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, मतलब ऐसे ऐसे। पैरेलल वेनेशन कैसे होती थी ऐसे, तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड टॉल ट्री। फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी से ग्रो हो जाता है, और लंबा ट्री है ये। इट इज़ ब्रांच्ड फॉर्म ए डेंस कैनोपी। ब्रांच होता है और ये एक कैनोपी बनाता है। इसकी ब्रांच जो है वो बहुत स्प्रेडिंग होती हैं। कैनोपी कैसे बनाता है,
ये कुछ ऐसे ऐसे कैनोपी बनाता है, जैसे आप नॉर्मल प्लांट ड्रॉ करते हैं छोटे बच्चे जैसे ड्राइंग में, तो ऐसी कैनोपी होती है इसकी। इट इज़ एवरग्रीन, ये एवरग्रीन होता है, मतलब इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदाबहारी जो ट्री है ये। पर आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में कई बार जो है उसके लीफ वो गिरा देता है ऑटोमन सीजन में। तो वो क्यों होता है? वो होता है सूखे के कारण। अगर जहाँ पे ड्रोट है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमन में ये लीफ को गिरा देता है और फिर दोबारा से आ भी जाती हैं। लीव्स आर अपोजिट कंपाउंड एंड पिनेट। लीव्स अपोजिट होती हैं, कंपाउंड होती हैं और पिनेट होती हैं। पिनेट का मीन्स क्या है इसमें? देखिए अपोजिट तो ये हो गया कि एक लीफ यहाँ पे है, एक लीफ यहाँ पे है। कंपाउंड मीन्स सिंपल लीफ नहीं है, या तो ये पिनेटली कंपाउंड है या फिर पाल्मेटली कंपाउंड है। तो ये कैसी है? पिनेटली कंपाउंड है, मतलब ये सिंपल लीफ हो गई एक। इसमें लेमिना होता है, दैट इज़ लेमिना, और ये इसकी मिडरिब। ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लेमिना होता है वो कट हो जाता है और वो पूरा कट होके मिडरिब तक मिल जाता है, तो उसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब पिनेटली कंपाउंड में भी आपको पता होगा फर्दर टाइप होते हैं, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट। ये फर्दर टाइप होते हैं। पेरिपिनेट में क्या होता है, जैसे ये मिडरिब है, लीफ लेमिना ऐसे कट हो गया है, इसे क्या बोलते हैं? लीफलेट। तो इनका इक्वल नंबर है, मतलब 1 2 3 4, मतलब जितने इस साइड है उतने ही साइड है, इक्वल और इवन नंबर है इनका। कैसा नंबर है? इवन। फर्दर होता है इम्पेरिपिनेट। इम्पेरिपिनेट में क्या होता है? इम्पेरिपिनेट देखिए ये है, इसमें जो है इनका ओड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ओड नंबर हो तो उसे बोलेंगे इम्पेरिपिनेट। तो आप को पता ही चल गया होगा अब तक तो कौन सी लीफ है नीम के प्लांट में, इम्पेरिपिनेट लीफ होती हैं। फ्लावर स्मॉल होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। डिवेलप इन शॉर्ट एक्सिलरी बंच, एक्सिलरी बंच में डेवलप होते हैं। और प्रोटेंड्रस होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हो, मतलब स्टेमन और कार्पल दोनों हो। इसमें क्या होता है, प्रोटेंड्रस में जो मेल पार्ट है वो पहले मेच्योर हो जाता है फीमेल से, जिससे क्या होता है सेल्फ पोलिनेशन रुक जाती है, क्रॉस पोलिनेशन होती है, ये आपको पता होगा। फ्रूट आर ग्रीन येलो हैविंग सिंगल सीडेड, ग्रीन जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, फिर येलो हो जाते हैं, जिसके अंदर सीड भी होता है। कितने सीड होते हैं? एक सीड होता है। फ्रूट इज़ ड्रूप टाइप, ड्रूप टाइप फ्रूट आपने पढ़ा होगा पिछले साल, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल होता है इसका मैंगो। इसमें जो ड्रूप टाइप जो फ्रूट है वो नीम की निम्बोली होती है, ऐसे होती है ना वो, उसमें ऐसे सीड होता है। तो ये जो ऊपर का छिलका है ग्रीन और येलो कलर का, इसे हम कहते हैं एक्सोकार्प, और जो ये बीच का पार्ट है इसे हम कहेंगे मीजोकार्प, और इसे कहेंगे एंडोकार्प। तो इस टाइप के फ्रूट को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? ड्रूप टाइप का फ्रूट है ये। टाइप ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़े होंगे पिछले साल। द नीम ट्री इज़ ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड विद ए सिमिलर लुकिंग ट्री कॉल्ड बकान। एक बकान का पेड़ अगर आपने देखा हो तो उसे नॉर्मली जनरली कंफ्यूज होते हैं लोग उसे, उसमें और नीम में डिफरेंस नहीं कर पाते। उनकी लीफलेट फ्रूट्स सब कुछ जो है वो एक जैसा होता है, पर उसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे नीम की लीव्स पिनेटली कंपाउंड थी, नीम पेरिपिनेट कंपाउंड, और बकान जो बकान की लीफ होती है वो भी पिनेटली कंपाउंड होती है, पर उसमें जो लीफलेट भी है वो फर्दर जो है और छोटी उसमें डिवाइड हो चुकी होती हैं। इसमें तो एक ही बार जैसे लीफलेट बनी थी, तो इसमें क्या होता है बकान में, तो ट्वाइस और थ्राइस टाइम पिनेटली कंपाउंड होती हैं ये। अब देख लेते हैं यूजेस। द ड्रग इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड स्टेम रूट्स बार्क्स एंड लीव्स। जो बार्क है उसे बीटर टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है, और एज एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट क्या होता है? ये लोशन मिलता है आपको, एक एस्ट्रीजेंट केमिकल है एक, जो स्किन की जो सेल है उन्हें कंसनट्रेट करने में हेल्प करता है, उन्हें टाइटन करने में हेल्प करता है, तो ये स्किन पे लोशन की तरह लगाया जाता है। एंटी पीरियोडिक टू रिलीव पीरियोडिक सीक्वेंस ऑफ फीवर, जो बार बार फीवर आते हैं तो उसे भी रिलीफ कर मिलता है, किसे? बार्क से। बार्क इज यूजफुल इन स्किन डिजीज, और भी स्किन डिजीज में बार्क जो है वो बेटर है, जैसे एलर्जी रिलेटेड होगी। लीव्स आर बीटर इन टेस्ट एंड हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मोल स्पॉट्स ऑफ स्किन, दाग धब्बे जो एक्ने होते हैं उसे ठीक करने के लिए भी लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो इनसे भी प्रिवेंट करता है ये हमें। डिकॉक्शन, डिकॉक्शन क्या होता है? डिकॉक्शन होता है एक्सट्रैक्शन, जैसे किसी चीज़ का काढ़ा नहीं बनाते, वो जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस होती है कि लीव्स को लेना पानी में उबालना, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं डिकॉक्शन, तो वो भी किया जाता है इसे। इज़ आल्सो टेकन इंटरनली। ए बायोपेस्टिसाइड एजर्टी रेचेंट,
obtained from the plant is used against dried leaves moth repellent. मतलब बायोपेस्टिसाइड भी यूज़ किया जाता है इसे एज ए बायोपेस्टिसाइड मोथ रिपेलेंट को, इसकी ड्राई लीव्स को। और आजकल तो आपको पता होगा, जैसे अभी वीट का सीजन चल रहा है, मतलब अभी वीट वो करी गई है, जो वीट को स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप लीव्स डालते हैं, जहाँ पे वीट स्टोर करते हैं लीव्स रखते हैं, उसमें नीम की टहनी रखते हैं ना उसमें, तो वो से पेस्ट रिपेलेंट का ये जो हमारे घरों में देखा गया एग्जांपल है एक। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड स्किन ऑइंटमेंट। जैसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके सीड से, वो सोप बनाने में और स्किन ऑइंटमेंट बनाने में यूज़ होता है। ड्राई फ्लावर इज यूज्ड एज टॉनिक, ड्राई फ्लावर को एज ए टॉनिक यूज़ किया जाता है। गम बार्क एंड लीव्स आर यूज्ड इन स्नेक बाइट, तो स्नेक बाइट के लिए भी यूज़ किया जाता है इसे। वुड इज़ ए गुड टिम्बर फॉर फर्नीचर, इसकी जो लकड़ी है वो अच्छी है फर्नीचर बनाने के लिए। ड्राइड लीव्स एक्ट एज रिपेलेंट टू मॉस्किटो, इसकी जो सूखी पत्तियों से मॉस्किटो को भी भगाया जा सकता है। ऑयल केक लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब ये ऑयल केक क्या है, जो ऑयल्स निकालने के बाद वो बचा हुआ मटेरियल नहीं हो जाता फूसा सा, तो उसे कहते हैं ऑयल केक, तो उसे एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। नीम ऑयल से क्या है, हेल्दी हेयर, टू इम्प्रूव लीवर फंक्शन, डिटॉक्सीफाई द ब्लड एंड बैलेंस ब्लड शुगर, तो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना, डिटॉक्सीफाई करना ब्लड को, लीवर को इम्प्रूवमेंट करना, और हेल्दी हेयर्स के लिए, तो इन सब के लिए भी नीम ऑयल बेनिफिशियल है। एज ए टूथब्रश, आपको पता होगा दातुन, नीम की टहनी की दातुन बनाकर एज ए टूथब्रश यूज़ करते हैं हम उसे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी नीम का यूज़ होता है कि एक्ने, पिंपल, ये सब चीज़ें ना आए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अब है टॉयलेटरीज़। टॉयलेटरीज़ मीन्स जैसे शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक, इन सब में यूज़ करने से ही टॉयलेटरीज़ के अंदर लिया जाता है। बर्ड रिपेलेंट, ये भी पेस्ट है, तो इसे भी पेस्ट का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेस्ट को रिपेल करता है, बायोपेस्टिसाइड ऐसे यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट हम करेंगे सिनकोना प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं टीचिंग मेथड में, उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं।